हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सबके नई वीडियो में। आज हमारे पास स्विफ्ट आई है डीजल। इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है, गाड़ी स्टार्टिंग भी लेट है और चेक लाइट भी इसमें आ रही है। तो स्कैन करते हैं, देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। ये हमारे सारे मैकेनिक भाई हैं, सारे के सारे लगे पड़े हैं मेहनत से। जाएंगे एशिया में, करेंगे मारुति इंडिया, करेंगे मारुति इंडियन में, करेंगे ओके। अब करेंगे हम न्यू मेन्यू में। ओल्ड मेन्यू का मतलब ये होता है, अगर हम ओल्ड मेन्यू में करेंगे तो हमें इसमें मॉडल, ईयर वगैरह सब सिलेक्ट करना पड़ता है। अब न्यू मेन्यू में हमें कुछ नहीं सिलेक्ट करना पड़ता है, बस खाली गाड़ी सिलेक्ट करनी पड़ेगी। न्यू मेन्यू क्लिक करो, जाना मैनुअल सेलेक्ट पे, मैनुअल, फुल सिस्टम लिस्ट, फर्स्ट इंजन कंट्रोल मॉड्यूल, फर्स्ट वाला। और ये हमारी है स्विफ्ट, इसको करेंगे हम स्विफ्ट पे। फर्स्ट पे करेंगे, फिर फर्स्ट पे करेंगे, विदाउट फ्यूल फिल्टर है। करेंगे रीड फॉल कोड। इसमें आ रहा है फ्यूल रेल प्रेशर सेंसर सर्किट ए। तो इसमें देखते हैं सर्किट ए में क्या प्रॉब्लम दिखाता है, चेक करते हैं सेंसर में। तो इसका बोनट पहले ऑलरेडी खोल रखा है, हटाते हैं कवर। इसका रेल प्रेशर सेंसर ये होता है, इसमें 2 पे 5 वोल्ट आएगा, जिसमें एक पे 5 वोल्ट आएगा, एक 5 वोल्ट सिग्नल दिखाएगा रेफरेंस का, और एक में आएगा ग्राउंड। तो चेक करते हैं इसमें 2 पे 5 वोल्ट, एक पे ग्राउंड आ रहा है क्या। मल्टीमीटर को रखेंगे हम 20V पे, तो वोल्टेज चेक करते हैं। एक पिन रखेंगे हम माइनस पे। चाबी ऑन करना, चाबी ऑन करना, चाबी ऑन पे हम करंट चेक करेंगे ताकि इसे में हमारा ऑपरेट हो जाए, सारे सेंसरों को वर्किंग करने लगे। तो इस पर 5 पे 2 पे 5 वोल्ट देखेंगे, तो देखेंगे फर्स्ट वाली पे, इससे हमारा कुछ नहीं आ रहा है। इससे हमें 5 वोल्ट आ गया है, ये दूसरा भी 5 वोल्ट आ गया है। इसमें से एक सिग्नल और एक 5 वोल्ट है, वो आपको दिखाऊंगा मैं कैसे सिग्नल को कैसे चेक करेंगे। ये सिग्नल है और 5 वोल्ट दिखाएंगे, कैसे चेक करेंगे कि ये 5 वोल्ट है। पहले इसका ग्राउंड चेक करते हैं, दोनों पे 5 वोल्ट तो आ रहा है। अब इसका ग्राउंड चेक करते हैं। अब ग्राउंड पे हम इसमें कॉन्टिन्यूटी पे चेक कर लें। एक पे रखेंगे यहाँ पे माइनस पे, यहाँ पे बीप करना चाहिए, मगर ये कुछ नहीं कर रहा है। ये देख मल्टीमीटर आपस में लगा रहा हूँ, बीप कर रहा है, मगर माइनस से बीप करना चाहिए, बीप कुछ भी नहीं कर रहा है। और दूसरा तरीका चेक करने का इसका, हम रखेंगे 20V पे, तो इस पर भी 12 वोल्ट दिखाना चाहिए। बड़े से 12 वोल्ट कुछ भी दिखा नहीं रहा है, इसमें ग्राउंड ही नहीं आ रहा है। तो चेक करेंगे क्या प्रॉब्लम है। पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ कि 5 वोल्ट रेफरेंस सिग्नल और करंट कैसे चेक करते हैं। सारे के सारे लगे पड़े हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो इसमें हमने चेक लाइट लगाई है, और आपको दिखाता हूँ कि 5 वोल्ट हम कैसे चेक करेंगे चेक लाइट से। जो मल्टीमीटर से 5 वोल्ट दिखा रहा था, ये देखिए बल्ब जल गया है। ये 5 वोल्ट हमारा है, वो 5 वोल्ट इस पर सिग्नल दिखा रहा था, उस पर नहीं जलेगा बल्ब। दूसरे पे लगाना, सेकंड वाले पे, इस पर बल्ब नहीं जलेगा क्योंकि हमारा ये सिग्नल है। वो 5 वोल्ट मीटर में दिखाएगा, बट ये बल्ब नहीं जलेगा। तो इसकी पहले इसी ग्राउंड की वायर चेक करते हैं कि ग्राउंड वायर कुछ भी नहीं बोल रही है, कहाँ से टूटी है, क्या है। अब इसका हम ईसीएम कपलर निकालेंगे। मैं दूसरे ईसीएम लेके आया हूँ इसकी वायर ट्रेस करने के लिए। हम मल्टीमीटर से बीप पे रख के यहाँ से और ईसीएम के कपलर तक चेक करेंगे कि हमारा ये तार बीप कर रहा है नहीं कर रहा है। इसका कपलर निकालता हूँ ईसीएम के। ईसीएम की पिने देख, ये देख सकते हैं इसमें पिने ना, इसकी टेढ़ी पड़ी हुई है पिने सारी सारी। किसी ने कपलर इसका जबरदस्ती बैठा रखा है। ये 1 2 ये 3। मैं इसकी पहले वायरिंग भी चेक कर लेता हूँ, कहीं वायरिंग तो नहीं बीच में। अभी हमने ईसीएम लगा दिया इसमें। अब इसको रखेंगे बीप पे। एक मल्टीमीटर पिन ग्राउंड वाली पिन पे लगाएंगे जो नहीं बोल रही थी हमारी। पहले चेक करेंगे मल्टीमीटर बीप कर रहा है, ठीक है। लगा ली, हाँ।
ये हमारी वायर बोल रही है, ये 5 वोल्ट सिग्नल की वाली वायर है हमारी, ग्राउंड वाली लगाओ। ठीक है, ये ग्राउंड हमारा बोल रहा है। ये 3 पे ग्राउंड आता है हमारा मेन वाले पे, इसका मतलब हमारी वायर ठीक है। ईसीएम में दिक्कत है हमारे, इसकी पिनें टेढ़ी हो रही है, इस वजह से हमारा ग्राउंड नहीं मिल पा रहा है इस सेंसर को, इस वजह से प्रॉब्लम आ रही है। तो इसको कपलर चेंज करेंगे या इसको रिपेयर करेंगे तो दिखाएंगे आपको। फ्रेंड्स ये इसका ईसीएम है, तो इसमें पिनें तो अब सीधी हो नहीं पाएंगी इसकी, क्योंकि सीधी कर रहा हूँ तो और टेढ़ी हो रही है, टूटने का भी डर है। तो इसका सीधा कपलर ही चेंज करूँगा। ईसीएम खोलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कपलर कैसे चेंज करेंगे, फिर चेंज करके आपको फिर दिखाता हूँ गाड़ी में फॉल्ट। फ्रेंड इसमें हमने कपलर चेंज कर दिया है इसमें ईसीएम में, और आपको दिखाता हूँ अब करंट। ये मैंने लगाया 12 वोल्ट पे। अब से करूँगा ग्राउंड चेक। ये देखिए ये हमारा ग्राउंड आ गया है। अब करते हैं स्कैन, देखते हैं फॉल्ट। लगा दो कपड़ा। करना स्कैन। मारुति इंडिया, हमारी यदि मारुति इंडिया। ओके न्यू मेनू, मैनुअल सेलेक्ट, सेकंड कैंसिल मारो, सेट करो सिस्टम। भाई शिफ्ट करेंगे स्विफ्ट बताओ, फर्स्ट वाली, फर्स्ट रीड फॉर कोड। जब हमारा रेल प्रेशर का फॉल्ट चला गया है, 2 आ रहे हैं हिस्ट्री में, इसको क्लियर मारते हैं। क्लियर मारो इसे बैग जाके, यहाँ से यस करो। ओके रीड फोल्ड करना। इसका लिए एक फोल्ड रहेगा हमारे रेडिएटर फैन का, देखेंगे इसमें भी क्या दिक्कत है। गाड़ी को स्टार्ट, न्यूट्रल है ना। हमारी चेक लाइट जा चुकी है, बट सिक्योरिटी लाइट इसमें आ रही है, कुछ ना कुछ इसमें वायरिंग वगैरह में पंगा है, इस वजह से आ रही है।